नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। आज हम ई चिंग के सेकंड हेक्साग्राम के बारे में बात करेंगे। ई चिंग के सेकंड हेक्साग्राम का नाम है खुन, जिसको हम द रिसेप्टिव भी कहते हैं। ये हेक्साग्राम जो है वो फीमेल प्रिंसिपल को डिनोट करता है और इसके अंदर जो है 6 ब्रोकन लाइंस होती हैं। अगर हम फर्स्ट हेक्साग्राम के साथ कंपेयर करें जो कि चाइयिंग है, द क्रिएटिव, उसमें देयर आर 6 अनब्रोकन लाइंस। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं खुन की तो उसमें जो है 6 ब्रोकन लाइंस हैं और ये यिन फैक्टर है। यिन यानी फीमेल फैक्टर, फीमेल प्रिंसिपल, जो कि इसमें डिनोट किया गया है। इस हेक्साग्राम को हम अर्थ के साथ जोड़ते हैं और जिस तरह से अर्थ जो है अपने अंदर एक सीड लेके उसको अलाउ करती है ग्रो करने के लिए एंड इट बिकम्स अ ट्री, और या फिर कंपेयर करें कि एक मदर जिसके अंदर जो है जो बच्चा अपने पेट में 9 महीने रखती है और अलाउ करती है उसको ग्रो करने के लिए, उसी तरह से तो ये हेक्साग्राम रिप्रेजेंट करता है फीमेल एनर्जीज़ को और उस फीमेल पावर्स को। अगर हम इसको टैरो के साथ कंपेयर करें तो इसको हम हाई प्रीस्टेस के साथ कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं। जिस तरह से हाई प्रीस्टेस जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कार्ड ऑफ टैरो, उसी तरह से द यिन प्रिंसिपल जो है, जो फीमेल प्रिंसिपल है हेक्साग्राम का, वो भी सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस एलिमेंट है। अगर हम यिन एंड यांग का सिंबल देखें तो देयर इज़ द यिन एंड यांग, दे आर मर्जिंग विद ईच अदर। The white part is yang and the black part, the dark part is yin, and anything which is black, anything which is dark, it is interesting, क्योंकि जो गहराई है वो कहीं ना कहीं अंधेरे में ही है। आपकी जितनी भी ग्रोथ होती है वो भी अंधेरे में ही होती है। लाइट में बच्चा कभी भी नहीं बढ़ता, लाइट में कभी भी सीड जो है ग्रो नहीं करता। It's only when it is dark, it is only when it is totally alone, then only it grows, then only the life, it comes out. So it's cooperative, obedient, submissive principle. जितने भी जो अर्थ की जो क्वालिटीज़ हैं, जो वुमन की क्वालिटीज़ हैं, वो आपको जो है इस हेक्साग्राम में मिलेंगी। सो मोटा मोटा हम इस हेक्साग्राम के बारे में कह सकते हैं कि इस हेक्साग्राम के कारण जो है आपकी ग्रोथ होती है, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट होती है। सो इट स्टैंड्स फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। लेकिन जब हम हेक्साग्राम की बात करते हैं, जब हम ई चिंग की बात करते हैं तो इसको बहुत सारी बुक्स में आप देखेंगे कि इसको एक नेगेटिविटी दिखाई जाती है। इसको दिखाया जाता है कि लाइक इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। जब भी एक लाइन ब्रेक हो रही है उसको हम जो है इतना पॉजिटिव नहीं मानते हैं ई चिंग के अंदर। एंड व्हेन द लाइन इज़ नॉट ब्रोकन, वो कहीं ना कहीं जो है उसको पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। और इस हेक्साग्राम में सारी की सारी 6 लाइन्स जो हैं वो ब्रोकन है। ताओ ते चिंग के अंदर जो खुन के बारे में जो बोला गया है वो ये कहते हैं कि इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड डिसाइपल और अ गुड फॉलोअर ऑफ खुन, वन मस्ट हैव दीज क्वालिटीज़। वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसके कारण जो है खुन के साथ होना जो है आसान हो जाता है? वो क्वालिटीज़ हैं सॉफ्टनेस, हम्बलनेस, जेंटलनेस एंड रिसेप्टिविटी। सो खुन इज़ समथिंग विच स्टैंड्स फॉर द वुमन प्रिंसिपल। और अब इसके जो है हेक्साग्राम में जाएंगे और हेक्साग्राम को, जैसे मैंने पहले बात करी है, हेक्साग्राम को रीड करने के लिए वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम लाइन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ब्रोकन लाइन। जो फर्स्ट ब्रोकन लाइन है वो कहती है व्हेन द ग्रास इज फ्रॉस्टी अंडरफुट, द फर्स्ट आइस इज नॉट फार अवे, प्रिपेयर फॉर विंटर नाउ। जिसका अर्थ कुछ ऐसा है कि ये हेक्साग्राम जो है हमें कहीं ना कहीं कॉशन की तरफ लेके जा रहा है, हमें वार्न कर रहा है कि जैसे दुश्मन जो है बहुत करीब है, दैट दिस इज़ द टाइम टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अभी जो है चीज़ें बदल रही हैं और चीज़ें बहुत वनरेबल हैं, बहुत डेलिकेट है और ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो नुकसान कर सकती हैं। सो दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द वार्निंग। ये हमें हेक्साग्राम जो है, जो फर्स्ट लाइन है वो हमें बताता है कि बी केयरफुल, द फर्स्ट आइस इज़ नॉट फार अवे, दैट देयर इज़ डिके, that there is darkness which is coming. So simply एक ऐसा टाइम हमें बता रहा है that we should prepare to take care of ourselves. इस वक्त जो है आप कॉशन के साथ चलेंगे, अपना केयर करेंगे,
और जो भी आपके पास सेविंग्स है उसको आप जो है उसको बहुत ध्यान से आप खर्च करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द ओनली सेविंग यू हैव एट द मोमेंट। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब हम हेक्साग्राम को पढ़ रहे हैं, हम उसकी एनर्जी को जो है समझ रहे हैं कि वो एनर्जी की क्या शेप आउट हो रही है, वो क्या उसकी जो है वो क्या डायरेक्शन में जा रही है। हेक्साग्राम हमें कहीं ना कहीं मैप देता है उस एनर्जी का कि इसके साथ क्या होने वाला है और किस रास्ते पे हम जा रहे हैं। तो जब हम किसी के लिए हेक्साग्राम निकालते हैं, वो पर्टिकुलर हेक्साग्राम, तो वो हमें बताता है कि दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटी, दीज आर ऑल द थिंग्स विच कैन हैपन टू यू। सेकेंड ब्रोकन लाइन कहलाती है द सप्लाई केव। ये हमारे लिए जो है एक तरह का गुड न्यूज़ देता है। वो हमें ये बताता है कि हमारे पास जो है देयर इज़ अ रिजर्व ऑफ एनर्जी, देयर इज़ रिजर्व ऑफ स्टॉक, समथिंग विच वी कैन यूज़ फॉर आवर सेल्फ, समथिंग विच वी कैन टेक फॉर ग्रांटेड, जिसके ऊपर हम डिपेंड हो सकते हैं और हम इस सर्वाइवल से गुजर सकते हैं। दूसरा हेक्साग्राम भी हमें यही बोलता है कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू गो आउट ऑफ द केव, दिस इज़ द टाइम टू बी इन द केव। अभी आप केव में ही रहिए, अभी आप अपनी जगह पे रहिए, अपनी एनर्जीज़ के साथ ही रहिए, अभी इसको जो है बाहर एक्सप्रेस मत करिए। अ टाइम विल कम व्हेन यू विल एक्सप्रेस योरसेल्फ, बट दिस इज़ नॉट द टाइम। और जैसे कि अर्थ की एनर्जी है कि जब आप सीड डाल देते हैं तो उसके बाद जो है अपना टाइम आता है जब वो पौधा बनता है, उसके बाद फिर वो वृक्ष भी बनता है। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ देख सकते हैं, आप सिर्फ वेट कर सकते हैं। दैट इज़ वॉट द खून एनर्जी इज़ ऑल्सो टेलिंग अस कि दैट लेट ग्रोथ हैपन, लेट इट फ्लावर, लेट द ग्रीन ग्रो बाय इटसेल्फ, यू जस्ट वॉच। तो अगर आप इस नेचुरल प्रोसेस के साथ जाएंगे, इस नेचुरल प्रोसेस को समझेंगे, तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। देन यू विल बी इन ट्यून विद द खून एनर्जी, यू विल बी इन ट्यून विद द फीमेल एनर्जी, दैट विल हेल्प यू इन योर लाइफ एंड द प्रॉब्लम विच इज़ गोइंग टू कम। थर्ड ब्रोकन लाइन जो है वो उसको हम कहते हैं द कंसील्ड केव, जो हमें ये इशारा करता है कि आपको इस तरह से एक्ट करना है, अपने आप को इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि दूसरे को जो है आपका इशारा समझ में आ जाए। आप अपने आप को इस तरह से एक्सप्रेस करिए कि दैट एक्सप्रेशन शुड नॉट बी लाउड, दैट एक्सप्रेशन शुड बी वेरी सटल। कि जैसे कि आप समझिए कि कोई बुरखे में है और वो अपने पति को जो है कुछ ना कुछ जो बोलना चाहती है, अपने पति को जो है वो इशारे से बता सकती है कि वो क्या कहना चाहती है। उसी तरह से हमने जो है इस एनर्जी को भी समझना है, बहुत ही सटल वे से हमें अपना काम करना है। और जितनी आराम से जो है आप जितने क्वाइटली जो है इस काम को कर लेंगे, उतना ही बड़ा रिवार्ड आपको मिलेगा। कुछ ऐसा समझिए जिसको हम कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल। वैसे ही आपको भी जो है नेकी करनी है, बहुत चुपचाप, और पता भी नहीं चलना चाहिए। फोर्थ ब्रोकन लाइन जो है उसको हम कहते हैं द पेशेंट की। अब कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि जब बाहर जो है खतरा कुछ बढ़ता जा रहा है, और दिस इज़ ऑल्सो द टाइम व्हेन यू विल हैव टू मूव आउट ऑफ द केव। लेकिन अब टाइम कुछ ऐसा है कि आपको बहुत कॉशन के साथ जो है बाहर जाना पड़ेगा। तो जैसे हमने बात करी है कि फीमेल प्रिंसिपल इज़ समथिंग विच वर्क्स इन द डार्कनेस। जहाँ पे लाइट आती है वहाँ पे फीमेल प्रिंसिपल काम नहीं करता है। लेकिन जैसे कि फोर्थ लाइन हमें बता रही है कि दैट द टाइम इज़ कमिंग दैट यू माइट हैव टू फेस द लाइट, एंड इफ़ यू हैव टू फेस द लाइट देन बी केयरफुल, बी वेरी कॉशियस। तो इससे पहले कि ये जो विस्डम जो है वो आप दूसरों को बांटें, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट दिस विस्डम शुड बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट शुड बिकम पार्ट ऑफ यू, सो दैट व्हेन यू फेस द लाइट देन यू विल हैव नो प्रॉब्लम, then you will see that the woman principle is still helping you, you are still in merge with that principle. जो फिफ्थ ब्रोकन लाइन है उसको हम कहते हैं the cave of honey bee। ये लाइन हमें ये बताती है कि आपको जो है आपके केव में आपके साथ जो है वो प्रेम जुड़ा हुआ है, वो एनर्जी जुड़ी हुई है जो आपको नरिश करती है, जो आपका टेक केयर करती है। कुछ ऐसा समझिए कि आप दिस इज़ द हनी बी इन योर केव विच इज़ फीडिंग यू, विच इज़ टेकिंग केयर ऑफ यू। इसको हम पोजीशन ऑफ पावर भी कहते हैं, और इसमें येलो कलर को जो है सिग्निफाई किया जाता है। येलो ऑल्सो सिग्निफाइज एनर्जी, ग्रोथ, वाइटलिटी एंड फायर। हम स्पिरिचुअल जर्नी को भी जो है येलो के साथ जो है सिग्निफाई करते हैं। जब हम संन्यास बोलते हैं तो संन्यास को जो है हम पीले रंग के साथ जोड़ते हैं। तो अगर आप इस पीले रंग का सिग्निफिकेंस समझेंगे
इस पीले रंग के साथ जो है अपनी एनर्जीज़ को मर्ज करेंगे, देन इट विल हेल्प यू। तो जैसे मैंने कहा कि 5th लाइन जो है इट्स ऑल्सो दी लाइन ऑफ पावर। तो आप कुछ ऐसा समझिए कि ये एनर्जी जो है आपके पास है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। और 5th लाइन जो है उसको जो है हम 3rd आई के साथ भी कंपेयर करते हैं कि दिस इज़ द पावर सेंटर। लेकिन what is most important is that you remain humble and you always have this humility inside which is going to take care of you। क्योंकि जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके अंदर it's just because of their humbleness and humility they become successful। जो 6th broken line है वो कहती है leaving the cave। तो अब फाइनली एक टाइम आ गया है कि जब you have to come out of the mother, that you have to come out of this cave। क्योंकि केव बोलता है कि now the supplies are over, now you have to go out and find new food। अब आपको केव जो आपको जो खाना दे रहा था, जो आपकी सप्लाई थी, वो ख़त्म हो गई है। अब आपको बाहर जाना पड़ेगा और दोबारा से जो है रिज़र्व इकट्ठा करके लाना पड़ेगा। जिसका अर्थ कुछ ऐसे ही है कि जो एक फीमेल प्रिंसिपल के अंदर जो आप थे, जो आपकी जो ग्रोथ हो रही थी, अब इट्स टाइम टू कम आउट। अब बच्चे को जन्म देने का वक्त आ गया है। अब इट्स टाइम दैट द सीड विल ब्रेक एंड द प्लांट विल कम आउट। और ऑफ कोर्स जब बच्चा बाहर आता है या फिर जब वो जो सीड जो है वो जो एक प्लांट बनता है, इट्स ऑल्सो बिग रिस्क। लेकिन ये रिस्क लेना पड़ेगा इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू ग्रो। सो इस वक्त जो है जो 6th लाइन जो है वो हमें ये इंस्पायर करती है कि फॉलो योर हार्ट, follow your instincts and have faith inside। अपने अंदर फेथ रखिए और इसी फेथ की वजह से आपको जो है रास्ता मिलेगा, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो इन कंक्लूजन जो है जो खुन जो हेक्साग्राम है वो हमें बताता है कि दिस इज़ द फीमेल प्रिंसिपल, दिस इज़ द यिन एनर्जी विच वी आर टॉकिंग अबाउट। और वो हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि जितना आप गहरे तल पे जो है इस वुमन के प्रिंसिपल को समझेंगे, एंड वुमन प्रिंसिपल इज़ ऑल्सो अ वेरी मिस्टीरियस प्रिंसिपल। जो मेल प्रिंसिपल है जिसकी हम बात जो हमने पहला हेक्साग्राम की बात करी, जिसको हम द क्रिएटिव कहते हैं, जिसको हम द चाइन कहते हैं, वो दीज आर अनब्रोकन लाइंस और बिल्कुल साफ़ सुथरा मामला है। आप देख सकते हैं और आपको जो है कोई किसी तरह की कन्फ्यूजन उसमें नहीं दिखता। लेकिन जब हम खुन प्रिंसिपल की बात करें, जब हम फीमेल प्रिंसिपल की बात करें, तो वहाँ पे एक मिस्ट्री एलिमेंट है। तो लाइफ में कुछ भी जो मिस्ट्री एलिमेंट है वहीं पे जो है ग्रोथ छुपी हुई है, वहीं पे प्रेम छुपा हुआ है, वहीं पे जो है लाइफ के सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। सो दिस वाज माय रीडिंग फॉर यू फॉर दी खुन हेक्साग्राम। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं आपको मिलूँगा अपने नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।